2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी अमेठी से गायब हो चली थी। 355 दिनों के बाद एक कार्यक्रम के लिए स्मृति ईरानी को आज अमेठी जाना था। वो अमेठी गई भी, लेकिन उनके अमेठी पहुंचने से पहले राहुल गांधी के तमाम योद्धाओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। उसकी वीडियो फुटेजेस आई। पुलिस वाले ड्राइंग रूम में बैठे रहे। तमाम कार्यकर्ताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। और इन सब की पृष्ठभूमि में कहीं वो विरोध तो नहीं था जो विरोध राहुल गांधी का अमेठी पहुंचने पर किया गया था। तमाम तरीके के पोस्टर लगाए गए थे। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्मृति ईरानी आज जब अमेठी पहुंची तो वो भारतीय जनता पार्टी के उसी कृत्य से घबरा गई थी कि आज उनका भी उसी तरीके का या फिर कि उससे कहीं ज्यादा विरोध हो सकता है और इसलिए पुलिस को आगे कर दिया गया। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज 355 दिनों के बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी और उनके मन में बैठे एक संभावित डर की बात और उस डर का विश्लेषण भी। सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, एक वीडियो जो उसी अमेठी से आई। आपको इस वीडियो में योगी जी के पुलिस वाले दिखेंगे और एक शख्स दिखेगा। पहले ये वीडियो देखिए। तो आपको इतना डर है, आप निकलने नहीं दे रहे हैं हमको घर से बाहर। कौन सा अपराध किए हैं? कोई हमारे ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं क्या? क्या कोई गुंडा हूँ कि गौरीगंज में कुछ हम दंगा करने जा रहे हैं? वहाँ पे क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें जाने दें आप हमें जाने दीजिए। हमारे सांसद जी का प्रोग्राम है, ये कल से ये एक हफ्ते मतलब महीने भर का पहले से ही प्रोग्राम लगा हुआ था। तो हमारे प्रोग्राम में हम भी उपस्थित होंगे, हमारे सांसद जी भी हमें मिलना है, मीटिंग है, प्रोग्राम है। हमारे संगठन सृजन का प्रोग्राम चल रहा है, जगह जगह जाना है। भाई आपको किसने कहा कि हमें रोक ले? बताइए, ये गलत है। जी हां, हरे रंग के कुर्ते में खड़ा यह शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है बार बार पुलिस वालों से कि मेरा जो भी कार्यक्रम था वो पहले से तय था। क्या मैं कोई अपराधी हूं? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? और अब जान लीजिए कि हरे रंग के कपड़े में खड़ा यह शख्स था कौन। ये शुभम सिंह, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अमेठी का, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, पीसीसी का एक डेलीगेट मेंबर। और वो व्यक्ति आज की तारीख में अपने घर में ही नजरबंद कर दिया गया। एक वीडियो और आई मंजरे आम पर, मैं चाहता हूं एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे कि स्मृति ईरानी ने आज अमेठी पहुंचने के बाद किस तरीके की भाषणबाजी की, लेकिन वो भाषणबाजी करने से पहले ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डर क्यों गई थी। मित्रों, जैसा कि आज मैं अपने घर पे था, सुबह सुबह हमारे घर पूरा फोर्स आ गया और फोर्स से पूरे घर को तब्दील कर दिया गया और हमें पता ही नहीं। मैं सभी अमेठी के भाइयों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहे हैं कि क्या हमें अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाएगा? हमें अपने घर में शांति से नहीं रहने दिया जाएगा? हम आज प्रशासन के बीच में हैं। आप देखें, अब हम आज प्रशासन के बीच में हैं। लगातार हमें जगदीशपुर जाना था, 3 लोगों की डेथ हुई थी, बहुत बड़ी घटना था। मैं वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हूँ। आज हम सबके बीच में हमारे सांसद जी का भी आगमन है, सांसद जी का प्रोग्राम भी है, वहाँ भी नहीं पहुँच पा। ये कौन सा मैंने अपराध किया? मैंने कौन सा ऐसा जुल्म किया जो अपने घर के बाहर नहीं निकल पा रहे? ये बहुत ही गलत है। स्मृति ईरानी जी का अमेठी में आगमन है, तो स्मृति ईरानी जी आप बताइए हमने क्या गलत किया है कि आपने
प्रशासन के माध्यम से हमारे घर को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया है और हमें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। जी हां, सुना आपने। अमेठी में दरअसल बीते दिनों एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। आज शुभम सिंह का कार्यक्रम पूर्व नियोजित था। उन्हें दिशा की बैठक में जाना था, किशोरीलाल शर्मा का वहां स्वागत करना था, वो वहां आने वाले थे और उसके बाद उन्हें उस जगह पर पहुंचना था। लेकिन शुभम आज सुबह जब अपने घर से निकलते हैं, सुबह 6-7 बजे जब उनके घर का दरवाजा खुलता है तो उनके आसपास चारों तरफ उनके घर के पुलिस दिखाई देती है, पुलिस नजर आती है। उसके बाद पुलिस वाले उन्हें बाहर जाने से मना करते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस वाले शुभम के साथ उनके घर के भीतर आकर बैठ जाते हैं। शुभम उसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पे जुड़ते भी हैं, हमसे बातचीत भी करते हैं। उनके हमारी बातचीत का वो वीडियो आप द न्यूज लॉन्चर के रीजनल चैनल द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जाकर देख सकते हैं। वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। उस इंटरव्यू के दौरान भी कैमरा को बेंड करते हुए शुभम ने योगी जी की पुलिस जो उनके ड्राइंग रूम में बैठी थी उनको दिखाया था। अब यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई कि स्मृति ईरानी 355 दिन बाद पहुंची, लेकिन पहुंचने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट करा लिया गया। अब जरा आपके जहन में कुछ पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं। स्मृति ईरानी 2014 में पहली बार चुनाव लड़ती हैं अमेठी से। वो चुनाव हार जाती हैं। फिर साल आता है 2019 का। राहुल गांधी इस बार चुनाव हार जाते हैं। हालांकि वो 2 सीटों से लड़ रहे थे, केरल की वायनाड से और अमेठी से। वो चुनाव हारते हैं, वायनाड से सांसद चुने जाते हैं, लेकिन अमेठी ऐसा लगता है कांग्रेस का एक पुराना किला ढह गया है। 2019 से लेकर 2024 चुनाव तक लगातार स्मृति ईरानी हर समय गांधी फैमिली को टारगेट करती रही, हर समय राहुल गांधी को लेकर ना जाने क्या क्या बयान देती रही। और फिर साल आया 2024 का। राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़ते हैं और उसके साथ ही साथ इस बात की अटकलें लगाई जाने लगती हैं कि क्या राहुल गांधी इस बार अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे, क्या वो वापसी करेंगे अपने पुराने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन कांग्रेस फिर एक अलग रणनीति पर काम करती नजर आती है। कांग्रेस दरअसल स्मृति ईरानी को यह बताना चाहती थी कि स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी जो कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं, निर्विवाद रूप से उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि स्मृति ईरानी को तो कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी चुनाव में मात दे सकता है। और फिर अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए भेजा जाता है गांधी परिवार के करीबी कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को। किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ते हैं, स्मृति ईरानी चुनाव हारती हैं और उसके बाद से स्मृति ईरानी जो लगातार ये कहती हुई नजर आती थी कि अमेठी तो मेरा घर है, मैं तो अमेठी की हूं, अमेठी के लोगों की बहन हूं, अमेठी ने मुझे दीदी बनाया है, वो स्मृति ईरानी 355 दिनों तक, लगभग 1 साल तक, 11.5 महीने तक अमेठी में नजर नहीं आती हैं, अमेठी नहीं पहुंचती हैं, नहीं जाती हैं। अमेठी के लोग उन्हें खोजते हैं, दिया लेकर खोजते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी उन्हें दिखाई नहीं देती। 355 दिन बाद आज जब जाना हुआ, वो भी इसलिए जाना पड़ा क्योंकि एक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया। अहिल्याबाई होलकर की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन अमेठी में था। उस कार्यक्रम के लिए उन्हें न्योता दिया गया था, इसलिए स्मृति ईरानी को वहां जाना पड़ा। और जब गई भी, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, राहुल गांधी के योद्धाओं का, राहुल गांधी के सैनिकों का, राहुल गांधी के सेनापति का ऐसा डर कि पहले योगी जी की पुलिस को आगे किया गया, उन तमाम कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद किया गया और उसके बाद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचती हैं। उसके बाद उसी परिवार के पास जाती हैं जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पहले से जाना तय था, और उसके बाद वो दूसरे कार्यक्रम में पहुंचती हैं और वहां पर भाषणबाजी करती हैं, कहती हुई नजर आती हैं कि मैं तो अमेठी की दीदी हूं। लेकिन सवाल यह है
और ये अमेठी की जनता भी पूछेगी कि स्मृति दीदी, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये कौन सा खौफ, ये कौन सा डर, क्योंकि राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त विरोध किया था। राहुल गांधी उस विरोध को दरकिनार करते हुए, उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए वहां पहुंचते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं। फिर भला आपको किस बात की चिंता थी? आप आ रही थी, आ जाती, आपके कार्यकर्ता भी तो आपके साथ थे, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर थोड़ी बहुत नारेबाजी भी कर लेते तो क्या हो जाता? बहरहाल, आपका इस मसले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।